नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, आज हम 5वें नंबर का टेस्ट करने वाले हैं। रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड राजस्थान पुलिस। राजस्थान में होने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आज यहाँ पर टोटल 30 प्रश्न करेंगे। वीडियो के एंड में ज़रूर बताएं प्रश्नों का लेवल कैसा था, आपको इनमें से कितने प्रश्न याद थे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पहला प्रश्न। राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रणाली विद्यमान है? कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रणाली विद्यमान है? यानी कि आंतरिक अपवाह तंत्र कितना है राजस्थान में? 23%, 27%, 60 या फिर 16? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी, 60%। नेक्स्ट है, राज्य में पूर्णतः बहने वाली लंबी नदी कौन सी है? यानी कि केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है, बनास है, माही है या साबरमती है? पूर्णतः वर्ष भर बहने वाली सबसे बड़ी नदी चंबल है, लेकिन ये एमपी से आती है, इसलिए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, बनास नदी। आगे प्रश्न है थर्ड। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, 650, 789 या फिर 550? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, कुल लंबाई पूछी गई है अरावली पर्वतमाला की, तो ए सही हो जाएगा 692 किलोमीटर। और राजस्थान की अगर लंबाई पूछी जाती है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कितना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता 550, यानी कि 550 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे कुल पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर रहेगा ए, 692 किलोमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से नदियों का सही क्रम क्या है? सही क्रम बताना है, किस दृष्टि से? जल ग्रहण की दृष्टि से। चंबल, बनास, माही, लूनी, बनास, लूनी, चंबल, माही, बनास, चंबल, लूनी, माही या फिर चंबल, माही, लूनी, बनास? यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा बनास, लूनी, चंबल, माही। बनास, लूनी, चंबल, माही, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, घग्गर है, काकने है, कांतली है या फिर साबी है? तो यहाँ पर देखिए, घग्गर जो है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन यह पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती है, इसलिए राइट आंसर ये नहीं होगा। काकने पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। सबसे छोटी यहाँ पर पूछा गया है बड़ी, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, कांतली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, और ये 2 जिलों में सीकर झुंझुनू में बहती है लगभग 100 किलोमीटर। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये सीकर झुंझुनू में बहती है। ओके, तो राइट आंसर हमारा सी। नेक्स्ट है, इनमें से लूनी नदी को किस नाम से नहीं पुकारा जाता है? वरा नदी, अंतः सलीला नदी, लवणवती या फिर सागरमती? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, वरा नदी के नाम से लूनी नदी को नहीं जाना जाता है, अंतः सलीला, लवणवती और सागरमती के नाम से जाना जाता है। लवणवती एक संस्कृत शब्द है जिससे नमक में यानी कि यहाँ के पानी में खारेपन की वजह से इसे लवणवती कहा गया है। सागरमती अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, वहाँ इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। और अंतः सलीला कालिदास जी ने इसको नाम दिया है। तो राइट आंसर हमारा है ए, वरा नदी के नाम से इसे नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट है, कांठल की गंगा किस नदी को कहते हैं? साबरमती को, माही को, मानसी को या फिर वाकल को? तो यहाँ पर पूछा गया है कांठल की गंगा, तो राइट आंसर रहेगा बी, माही नदी को कांठल की गंगा कहते हैं। आदिवासियों की गंगा इसे कहा जाता है, इसे बांगड़ की गंगा कहते हैं, बागड़ की गंगा भी इसे कहा जाता है, और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसे कहा जाता है। यानी इसके उपनाम कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, बांगड़ की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। राइट आंसर हमारा क्या था यहाँ पर? बी। नेक्स्ट है, माही नदी पर कौन सी परियोजना राजस्थान में नहीं है?
माही बजाज सागर परियोजना, कागदी पिकअप बांध परियोजना, भिखाबाई सागवाड़ा परियोजना या फिर कडाना बांध। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी, कडाना बांध राजस्थान में नहीं है तो माही नदी पर, ये राजस्थान में नहीं है, कहाँ पर है, गुजरात में। तो राइट आंसर हमारा रहेगा डी, कडाना बांध। नेक्स्ट है सोम कमला अंबा परियोजना किस जिले में है। सोम कमला अंबा परियोजना किस जिले में है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या राजसमंद। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, डूंगरपुर। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में चंबल नदी का विस्तार नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। यहाँ पर पूछा गया है कि चंबल नदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है, तो यूपी, एमपी और राजस्थान में है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, गुजरात में नहीं है। नेक्स्ट है घेवर माता का मंदिर कौन सी झील के किनारे स्थित है। कौन सी झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है, जयसमंद, राजसमंद, पिछोला या फिर नक्की। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है। राजसमंद झील का निर्माण 1660 ईस्वी में राणा राज सिंह ने करवाया था। राणा राज सिंह ने करवाया था। अगर पूछा जाए कि राजसमंद की स्थापना यानी कब बनाई गई, तो 1660 में, किसके द्वारा, तो राणा राज सिंह के द्वारा। और घेवर माता का मंदिर इसी झील के किनारे है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है नेहरू उद्यान कौन सी झील पर निर्मित है, फाय सागर, फतेह सागर, आना सागर या बालसमंद। तो राइट आंसर रहेगा 12वें का फतेह सागर झील। फतेह सागर झील पर नेहरू उद्यान स्थित है। और फतेह सागर झील कहाँ पर है, तो ये है उदयपुर में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी झील या तालाब जैसलमेर में नहीं है, यानी 3 जैसलमेर में है और 1 जैसलमेर में नहीं है, अमर सागर, मूल सागर, तेज सागर या गढ़ीसर सागर। तो राइट आंसर हो जाएगा पे सी, तेज सागर जैसलमेर में नहीं, कहाँ पर है, टोंक में। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है रानी जी की बावड़ी स्थित है कोटा में, बूंदी में, डूंगरपुर में या दौसा में। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये है बूंदी में। राइट आंसर रहेगा बी। ये बनवाई किसने थी, तो 1699 में राजा अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने बनवाई थी, यानी कि नाथावती ने बनवाई थी। ओके, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है सांबर झील का विस्तार किस जिले में नहीं है, जयपुर, अजमेर, दौसा, नागौर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सांबर झील का विस्तार दौसा में नहीं है, जयपुर, अजमेर, नागौर में ये त्रिभुज आकार में फैली हुई है। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है राजस्थान की जीवन रेखा कहलाने वाली इंदिरा गांधी नहर की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई। इंदिरा गांधी नहर की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई, इंदिरा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, गोविंद वल्लभ पंत द्वारा या फिर मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, गोविंद वल्लभ पंत। कब, 1958। सन भी आपको पता होना चाहिए। तो राइट हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कुल कितने जिले लाभान्वित थे, यानी कि इंदिरा गांधी परियोजना जो है उससे राजस्थान में कुल कितने जिले लाभान्वित हो रहे हैं, 7, 8, 10 या 12। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, 10 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आप उनके नाम भी याद रखना चाहो तो बहुत ही अच्छी बात है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर। इन 10 राज्यों को इंदिरा गांधी नहर का पानी जाता है। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है, बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है, चंबल, बनास, माही, साबरमती। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बनास नदी पर बना हुआ है। अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए कि बिसलपुर बांध कौन से जिले में है, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए टोंक। ओके, नेक्स्ट है पांचना बांध किस जिले में स्थित है, कोटा, करौली, राजसमंद या उदयपुर। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा पांचना बांध की बात हो रही है। तो राइट हो जाएगा बी, करौली में मिट्टी से बना हुआ बांध, पांचना बांध। तो राइट आंसर रहेगा बी।
नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस बांध को पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर व चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है? किस बांध को? भाखड़ा बांध को, बिसलपुर बांध को, माही बजाज सागर बांध को या फिर गांधी सागर बांध को? तो राइट आंसर रहेगा भाखड़ा बांध को। इन्होंने पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर और चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। तो राइट है ए। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल, सतलज, सिंधु या जाखम? तो राइट आंसर रहेगा ये सतलज नदी पर स्थित है, यानी कि बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोरखेड़ा गांव में कौन सा बांध बना हुआ है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में पड़ता है कि बोरखेड़ा गांव में कौन सा बांध बना हुआ है? कालीसिंध बांध, मेजा बांध, माही बजाज सागर बांध या कडाना बांध? तो राइट आंसर रहेगा 22 का माही बजाज सागर, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बोरखेड़ा पूछा जाए तो ये कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, व्यास परियोजना किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश? तो किस किस की संयुक्त परियोजना है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती रहेगी जिन्हें आप सॉल्व करें, अपना मूल्यांकन करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है 24। इनमें से चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज बांध या जवाहर सागर बांध? चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध, जो कि कहाँ पर है? एमपी में पड़ता है। बाकी राणा प्रताप, कोटा और जवाहर सागर जो बांध है वो राजस्थान में है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा रहेगा ए, गांधी सागर बांध। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना है? जाखम परियोजना, चंबल परियोजना, गंग नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना? राजस्थान की प्रथम नहर की बात हो रही है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गंग नहर, सी यहाँ पर सही हो जाएगा, गंग नहर परियोजना, बीकानेर के गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर बना हुआ है, बिल्कुल सही है। मातृकुंडिया बांध बनास नदी पर है, ये भी सही है। और बांकली बांध सुखड़ी नदी पर बना हुआ है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि जवाई बांध लूनी की जो सहायक नदी है जवाई पर ही बना हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, कि जवाई बांध लूनी नदी पर नहीं है। कौन सी नदी पर है? जवाई नदी पर। ओके, नेक्स्ट है 27। राज्य में मिट्टी का अवनालिका अपरदन किस नदी से सर्वाधिक होता है? चंबल से होता है, बनास से होता है, माही से होता है या नूनी से होता है? तो राइट आंसर रहेगा ए, चंबल नदी से। नेक्स्ट है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? बनास नदी, जाखम नदी, चंबल नदी या फिर जवाई नदी? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, चंबल नदी पर है। और कहाँ पर है? भैंसरोडगढ़ में। चूलिया जलप्रपात पूछा जाए तो चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? संभाग पूछा गया है। राजस्थान में टोटल संभाग है 7, तो किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? कोटा संभाग, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। अगर पूछा जाए कि किस संभाग में कम नदियां हैं, तब हमारा राइट आंसर होगा बीकानेर। बीकानेर में सबसे कम नदियां हैं। नेक्स्ट है, संभाग की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि नर्मदा नहर की लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है? 60 किलोमीटर, 74 किलोमीटर, 84 किलोमीटर या 94 किलोमीटर? तो राइट आंसर रहेगा नर्मदा नहर की राजस्थान में लंबाई है 74 किलोमीटर। अगर टोटल लंबाई पूछी जाए कि नर्मदा नहर की टोटल लंबाई कितनी है, तो टोटल है 532 किलोमीटर। ओके दोस्तों, इन प्रश्नों को कीजिए, लेवल ज़रूर बताएं लेवल कैसा था, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके इनमें से कितने सही हुए हैं।